जो बैडेस वर्ड है ना, इसका मतलब अगर हिंदी में बात करोगे तो कहोगे यू आर ए बदमाश। बैडेस मतलब बदमाश, लेकिन बदमाश का सही मीनिंग क्या होता है वो इस बुक ने बताया। आप कठोर और आक्रामक हो, आप भयानक कठोर हो और आक्रामक हो, अग्रेसिव हो, ये ऊर्जा लेके पैदा हुए हो, लेकिन आज तक पूरे माहौल ने और क्षमताओं ने आपके ऊपर बहुत आवरण डाला है, बहुत धूल मिट्टी चढ़ाई है, जिसकी वजह से आपका असली रूप बाहर नहीं आ पाता। तभी तो पांव पे पड़ने से वो रूप सामने आता है कि 200 किलो वजन नहीं उठता था लेकिन उठा दिया रे। वो ट्रक के नीचे जब तक उस मां का बच्चा नहीं दबा तब तक 20 किलो नहीं उठता था, फिर ट्रक उठा दिया। जब तक वो गर्भवती मां गर्भवती नहीं हो तब तक 9 डेसिबल से ऊपर का दर्द सहन नहीं कर सकती, और बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाए। ये कब तक? जब तक क्षमता पे आवरण है तब तक आपका असली रूप सामने नहीं आता रे। और जिस दिन क्षमता जागती है, आपकी कैपेसिटी स्ट्रेच होती है, हजारों लाखों लोगों को लीड कर पाते हो, हजारों लोगों की टीम डेवलप कर पाते हो, लोगों को सिखा भी पाते हो, असली लीडरशिप भी डेवलप कर पाते हो। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान ने पूरे जीवन जो डिसीजन लिए, कोई इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेता है, कोई नहीं करने का डिसीजन लेता है। अशोक जी लेता है कि नहीं लेता है? तो ये दोनों ही डिसीजन होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने कई बार इस बिजनेस में आरटीपी में आने का डिसीजन लिया, कई बार मीटिंग में नहीं आने का डिसीजन लिया। कभी कहते हो सेमिनार में आऊंगा, कभी कहते हो नहीं आऊंगा, दोनों डिसीजन हैं। कभी कहते हो किताब पढ़ूंगा, कभी कहते हो किताब नहीं पढ़ूंगा। कभी कहते हो अपलाइन की बात मानूंगा, कभी कहते हो अपलाइन की बात नहीं मानूंगा। कभी कहते हो सक्सेसफुल लोगों की बात को कभी टालूंगा नहीं, और फिर आप टालते चले जाते हो। ये हर डिसीजन आप और हम समझते हैं हम ले रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ले रहा है, नहीं, सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है। बरसों से जो आपके भीतर आपके दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, पूरी दुनिया ने जो आपके अंदर फीडिंग की है ना, वो ले रहा है सबकॉन्शियस माइंड। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, चाहे वो एक्सीडेंट से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि बरसों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड लेता है, आरोप कॉन्शियस पे आता है। आप जाने अनजाने में आलसी हो गए, आपको पता ही नहीं। आप ये देखते हो ये मेरा अवगुण है, ये मेरा दुर्गुण है। बरसों के सबकॉन्शियस माइंड में आलसीपना बैठाया हुआ है। बरसों से अगर आप कामचोर हैं तो बरसों से सबकॉन्शियस माइंड में कामचोरी बिठाई हुई है। बरसों से लोगों से बात करने में डर लगता है तो बरसों से सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया हुआ है। इस लेडीज ने जब इसके ऊपर बोला, मैं हिल गया। मैंने कहा बाप रे, मेरी जिंदगी के 95% डिसीजन कभी गलत नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्षमता है, मेरे अंदर जो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शकों ने जो मेरे भीतर फीड किया था ना सबकॉन्शियस माइंड में, वो डिसीजन इसकी वजह से होते हैं। अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जितना सबकॉन्शियस माइंड में बरसों से बैठाया हुआ है वो डिसीजन। अब ये बुक कहती है अगर जिंदगी में आज पता चल गया कि मेरे 95% निर्णय गलत होते हैं, तो अब आपको समझना चाहिए कि गलत निर्णय नहीं है, गलत वो फीडिंग थी जो आज तक आपके भीतर की गई है। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोंपले पैदा हो जाए, वो करो। आपको अपने जीवन में डिसीजन लेने के लिए सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है। मुझे बात समझ में आई। और इस लेडी ने एक चीज कही, आप तो जन्मजात आक्रामक है और कठोर हैं, फिर ये गुलामी की जंजीरें कैसे आ गई, फिर डर कहां से आ गया, फिर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही कामयाबी की, जबकि आपका असली नेचर ये है जैसे बीज के जर्रे जर्रे में वृक्ष छिपा हुआ है। लेकिन कौन से आवरण हैं, या तो पानी नहीं मिला, या खाद नहीं मिला, या प्रकाश नहीं मिला, जिसकी वजह से वृक्ष बाहर नहीं आ पाया। वो कहती है जन्म से तो वृक्ष है उस बीज में, लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग है, अगर वो नेगेटिव है तो प्रकृति हर 1 महीने में 2 महीने में कोई ना कोई रुकावटें पैदा करेगी। आप रुकावटों से पीछे हट जाएंगे, इस धंधे से बाहर आ जाएंगे। मेरा दिमाग हिल गया जब मुझे समझ में आया लाइफ के सारे डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुए कई वर्षों की फीडिंग करती है और आरोप कॉन्शियस माइंड पे आता है। उन्होंने कहा एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पूरे वर्ल्ड और ब्रह्मांड में फैली हुई है। एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यों नहीं मिलती हमें, अवेयरनेस क्यों नहीं होती? हम आज तक 10 मिनट कभी मेडिटेशन नहीं किया रे। बताओ ये बात सच है कि नहीं? हमें सबको ये पता है, अगर सुबह उठें और 10 मिनट केवल ध्यान करें, केवल साइलेंस रहें, तो इससे कईयों का उद्धार हुआ है। सबको पता है कि नहीं? इतना ज्ञान अपने को सबको है कि नहीं? लेकिन अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतरात्मा में बैठा है, ठीक है इसे क्या होता है, ठीक है चलो उड़ू 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 उड़ू। भाई आज के बाद मैं आपको एक चीज गहरे से कहने वाला हूं कि आप इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हो? सुबह उठने के बाद जब आपका माइंड रिलैक्स हो, 10 मिनट, हेलो, आंखें बंद, खोलते ही तो एनर्जी बाहर जाती है, बंद करते हैं भीतर चली जाती है। 10 मिनट सिर्फ बहने दो ऊर्जा को, और 10 मिनट प्रकृति की जागरूकता कितनी आई, सुनो वो आवाजें, सुनो वो सबकॉन्शियस फीड किया है, वो क्या सुन रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। 10 मिनट 1 महीने कर लो, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो 1 महीने पहले थे। 1 महीने आप रोज 10 मिनट मेडिटेट करो, अपने आप को मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एहसास होगा। कुछ तो है, कुछ तो है। आप अपने जीवन के 10 मिनट अपने भविष्य के लिए दे सकते हैं? हाँ, में दम नहीं है? इसके लिए कोई मशीनें लगेगी, कोई होटल बुक होगी, कोई एसी वगैरह खरीदना पड़ेगा? जहां है जैसी हालत में है 10 मिनट बैठ जा। 10 मिनट तो पाइल्स होते हैं, वो भी बैठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है 10 मिनट में, तो है कि नहीं है? आज के बाद 10 मिनट एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को महसूस करना। और जो बात ने मुझे हिला दिया वेद जी साहब, वो अब आ रही है, बिग स्नूज। मैंने आज तक मेरे जीवन में जितनी किताबें पढ़ी, जितने लेसन लिए, जितनी लर्निंग्स ली, ऐसा किसी ने नहीं बताया भाभी जी, ऐसा किसी ने नहीं बताया। अब पहले तो स्नूज समझो, स्नूज कहाँ लिखा हुआ आता है याद करो। जब आपका सुबह अलार्म बजता है तो कभी कभी जब हम गहरे सोना चाहते हैं और नींद चाहते हैं तो अपन क्या करते हैं? बंद नहीं करते, स्नूज। अरे कि यार 15 मिनट का स्नूज लगा और 15 मिनट सो लेते हैं, फिर उठते हैं। खबर है आपको? तो जो आपके अलार्म क्लॉक मोबाइल में बजते टाइम 5 मिनट का स्नूज, 10 मिनट का स्नूज, 15 मिनट का स्नूज हम लगाते हैं, उसमें नींद प्यारी आती है कि नहीं आती है? गहरे से ऊर्जा नींद में आती है कि नहीं आती है? मौके की बात, काम की बात ध्यान से सुनना। 4 बजे उठने का अलार्म था और आपने 30 मिनट का स्नूज किया। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जब जीवन की चेतना जाग गई तब भी हम जानबूझ के और सोए। हेलो, जानबूझ के और सोए ना, हमने स्वीकार किया ना